ओके तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में कि कैसे एनालिसिस हमने किया था और क्यों हम लोग को आज लॉस हुआ। ओके, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लगभग 50-60 हज़ार के आसपास लॉस होगा। तो वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ। देखो, जब मार्केट इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था ना, आपका 44 हज़ार, सॉरी 48 हज़ार, आपका 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने बताया था कि आपका 48,100 ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि ब्रेक भी नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स भी हुआ। राइट। तो जहां तक मैं ट्रेड के लिए प्लान कर रहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोगों ने शुरुआत में, देखो, हमने वही प्लान किया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ही आना चाहिए। यहाँ पर क्लियर मैं लिखा था 48,100 अगर ब्रेक करता है तभी जाके इग्नोर करना, क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी पहले ही से होल्ड है। ओके, तो 48,100 अगर ब्रेक करता है तब सेलर कंप्लीटली एग्जिट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट क्या हुआ, वहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। एंड सेकंड सिचुएशन हमने ये भी बताया था कि अगर मार्केट अगर रेंज होता है, ओके, अगर मार्केट क्या हुआ, मार्केट अगर रेंज होता है, रेंज हुआ तो बुलिश होगा, बिकॉज ट्रैप, तब बाहर जाके ट्रैप हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यानी जो हमारा प्लान था 48,100 से मार्केट क्या हो जाए, यानी जो हमारा प्लान था कि 48,000 आपका 40 से मार्केट रिवर्स होना चाहिए और 48,100 को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि सेलर, क्योंकि इस वाला सेलर क्या वीकनेस था, यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन था। तो मार्केट इसी वजह से कंटिन्यू मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। लेकिन हम लोगों ने फिर भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने एक बार बाय किया था, जिसमें 30 रुपए का, लगभग 20 रुपए का एक एसल गया था और 10 रुपए का एसल गया था। तो दो ट्रेड किया था हमने, 10 रुपए पे और 20 रुपए पे, तो 30 रुपए का ऐसा लग चुका था, क्योंकि दो बार हमने बाइंग किया था। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं किया। अब यही बात होती है एक ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर में, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में, कि अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखने की है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर प्लान ही नहीं किया। ठीक, मार्केट क्या हुआ, फिर गिरना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट ने टारगेट भी दिया, जो 47,900 का टारगेट था, उसने टारगेट भी हिट किया। ठीक, तो एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट तो बिल्कुल सही चला, लेकिन क्या कि थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे मॉर्निंग में, थोड़ा सा डिस्टर्ब, क्योंकि दो ट्रेड हमने लॉस किया, इसके वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से हम लोगों ने दोबारा यहाँ पर एंट्री नहीं किया। लेकिन दोबारा अगर किसी ने एंट्री किया होगा, डेटा देख के, डेटा बिल्कुल क्लियर था, डेटा क्या होल्डिंग पोजीशन था, मार्केट क्या हुआ, डाउन। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि ऐसा डेटा क्या था। ओके, तो अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, 48,000 का, यानी 9:30 का डेटा है, जब मार्केट कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। तो वो मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम टाइम हम लोग का प्रॉफिट होता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने के लिए। बट मैं वो भी नहीं चाहता हूँ कि वो भी दिन ऐसा लॉस हो। ओके, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होने की, माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से चीज़ें हुई हैं। बाकी सब कुछ सही है। ओके, माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से चीज़ें सही हैं। एनालिसिस किया था डाउन आने का, डाउन आया। ठीक है, जो हमारा फेल हुआ वो ये वाला चीज़ें फेल हुआ था। मैं आपको ही समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं 48,100 पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट होल्ड था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही हुआ कि 48,100 तक मार्केट इसलिए है क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो 99,000 का, और यहाँ पर आप देखो 69,000 का। और चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस में मार्केट क्या हुआ, ट्रेड कर रही थी मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट गैप ओपन हुआ था और सेक्टर क्या कर रहा है, बुलिश चल रहा था, जो कि प्राइवेट बैंक है वो बिल्कुल बुलिश में चल रहा है, तो वो रिवर्स ही नहीं हो रहा था। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या था, वो चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू क्या इंक्रीज हो रहा था, बार बार इंक्रीज हो रहा था। और हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट इंक्रीज हो रहा था। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आज क्या हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। ओके, बाकी सब कुछ सही था, मार्केट का रिवर्स होना था, बिल्कुल रिवर्स हुआ। तो बिल्कुल डेटा सही है, डेटा में कोई दोष नहीं है, दोष जो है वो हमारे में कमी थी। ओके, एंड देन सेकंड हमने ट्रेड के लिए प्लान किया बैंक निफ्टी में। इससे पहले हमने प्लान किया निफ्ट का एंड फिन निफ्टी में। ओके, फिन निफ्टी में हमने प्लान किया था इस एरिया में कि मार्केट क्या होना चाहिए, 370 से, यानी इस एरिया से मार्केट क्या होनी चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। अगर एक तिल आगे 21,400 को फेक ब्रेकआउट हो, यानी 370 का हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट रिवर्स होकर बुलिश जाना चाहिए। और अगर हम फिर निफ्टी की बात करें, यहाँ पर हमने बाकायदा अपडेट भी किया था कि 21,370 का आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है, और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सही थे, यानी बैंक निफ्टी में भी सही थे फर्स्ट टाइम, और अपना फिर निफ्टी में भी हम लोग सही साबित हुए थे। ओके, तो डेटा एनालिसिस में कोई कमी नहीं थी। डेटा कमी जो थी, माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उसके वजह से आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, यही वो लेवल है 21,370 का, एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया, और वहीं से मार्केट कंटिन्यू रिवर्स हुआ। ओके, है ना। तो आप डेटा पे दोष नहीं दे सकते हो, अपने अंदर दोष दे सकते हो, क्योंकि आपका माइंड सेट अगर डिस्टर्ब रहेगा तो आप चीज़ें इधर उधर कर, तो मान लो फ्रस्ट्रेशन में आके बाय करो, सेल कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें हो जाती थी, और वही चीज़ें एक्चुअली मेरे साथ हुआ था। ठीक है,
बाकी डेटा बिल्कुल करेक्ट था क्योंकि मार्केट दोनों एनालिसिस किया था, दोनों तरफ मार्केट चला। ओके, लास्ट में हमने एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का। देन थर्ड ट्रेड हमने एनालिसिस किया कि मार्केट का जो सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन है 48,080 और 48,100 का करंट सेलर्स होल्डिंग पोजीशन है, जो कि मार्केट को डाउन आना चाहिए। और लास्ट ट्रेड हमने प्लान किया था और 30 रुपए का, इसमें लगभग 40 रुपए का हमने ऐसा लिया था, तो टोटल हम लोग का 70 रुपए का ऐसा गया है। जो कि आप सोच लो 5-6 महीने में हम लोगों ने इतने बड़े लेसन लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंट था। मे भी हो सकता है कि माइंड से डिस्टर्ब था, उसके वजह से बड़े लॉसेस यहाँ पर आ रहे, माइंड में आ जा रहे थे। ओके, तो ओवरऑल सिर्फ माइंड से डिस्टर्ब होने की वजह से चीज़ें हुई है मेरे साथ, बाकी बिल्कुल सब सही था। अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन थी ना कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, जो कि ये डेटा गलत एनालिसिस किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो कन्फर्मेशन था वो होल्डिंग पोजीशन तो पहले था और मार्केट क्या है, रिवर्सल पे रिवर्सल हो रहा था। ओके, तो जब रिवर्सल पे होल्डिंग पोजीशन काम नहीं करता, वो बॉटम पे काम करता है। ठीक है, होल्डिंग पोजीशन हमेशा टॉप ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट पे काम करेगा उस वक्त। ओके, जब आपका का रिवर्सल पे हो जाती है मार्केट, तो जब 2 बार मार्केट ब्रेक कर दिया देन रिवर्सल हो रहा है, तब ये चेंज ओपन ट्रस्ट ऐड होता है। चेंज ओपन ट्रस्ट काम करता है इस केस में, क्योंकि मार्केट बुलिश जाएगा तो चेंज ओपन ट्रस्ट एंड प्लस वॉल्यूम के बेस पे मार्केट बुलिश जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी, और गलती यहाँ पर ये थी हम लोग की डेटा में हमारे ये मतलब मेरे एनालिसिस में गलती ये थी। डेटा तो बिल्कुल सही था मेरे एनालिसिस में, क्योंकि हमने रिवर्सल का हमने ये इग्नोर किया, है ना। वही बता रहा हूँ ना, सिर्फ माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से चीज़ें क्या होती हैं, जो आपका सेटअप होता है कभी कभी आप उसमें ही आप फेल हो जाते हो। ओके, बट ऐसा कुछ ऐसा बार बार नहीं होता है, किसी किसी दिन होता है। ओके, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, डेटा एनालिसिस नहीं कर, सब कुछ काम करती है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो कभी कभी वाली चीज़ें पे हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, बाकी बहुत लोगों ने यहाँ पर देखो प्लान जो हमने किया था कि 400 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए, जो कि अगर यहाँ से रिवर्स, क्योंकि जब ये डेटा जो एनालिसिस किया गया था यहाँ पर कंप्लीटली मैंने जो मिस्टेक किया था उसके वजह से मार्केट डाउन नहीं है, नहीं तो ये 400 पॉइंट गिरने का हाई चांसेस था। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि 2 बार रिवर्सल पता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। बाकी ये 400 पॉइंट गिरता है अगर यही मिस्टेक हमने सही से एनालिसिस करके अपडेट किया था तो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बैक टू बैक 3 SL हिट होने के बाद फिर हमने यहाँ पर एंड पर्सनली हमने स्टॉप कर दिया, प्लस प्रीमियम गुरु को हमने स्टॉप किया। तो सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे। एंड देन उसके बाद देखो, देन उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है कि चलो आज तो अच्छा खासा लॉस हुआ, कल ट्रेड नहीं कर सकते, परसों ये अच्छा खासा ट्रेडर नहीं है, या ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन आती है। तो देखो ये सब बातें उन्हीं लोग के आती है जो थोड़ा सा बिगनर लेवल पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं ऐसे दिन। ओके, अगर ऐसे दिन अगर आप खेलना सीख गए मार्केट में, बाकी दिन तो आसान है आपके लिए, है ना। बट वही मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ माइंडसेट डिस्टर्ब होने की वजह सब चीज़ें गड़बड़ हुआ, बाकी सब कुछ सही है। ओके, एंड मैं आपको इसका अपडेट बता देता हूँ कि ये हमने जो एनालिसिस किया था इसका क्या कन्फर्मेशन था, उसके बाद हम लोग कल के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर 21,000 आपका 370 से रिवर्सल क्यों हुआ था वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो हमने प्लान किया था टारगेटली वो भी गया है, वो भी आप चीज़ें मैं बता देता हूँ। 21,400 पर अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि 370 मतलब 400 स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि 30 पॉइंट मार्केट डाउन आएगा। ओके, तो जो कि हमारा रिवर्सल पॉइंट में काउंट होगा, तो एट द मनी क्या होगा 400। तो यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आप देखोगे, जो पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था वो आपका 2,95,000, लेकिन अगर उसके अपोजिट साइड आप देखोगे 3,27,000 का है, जो कि चेंज ओपन ट्रस्ट 14,000 है, यहाँ पर क्या है 36,000 है। ठीक, तो चेंज ओपन ट्रस्ट के जब ज़्यादा रहेगा तो आपका वॉल्यूम कमी मिलेगा। ठीक, तो मार्केट में अगर बॉटम से रिवर्सल होता है तो वो हेल्प करता है आपका, क्या आता है आपका ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि रिवर किसी भी मार्केट को टर्न करने के लिए आपका ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर ओपन इंटरेस्ट है तभी जाके मार्केट टर्न होगी, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस में सिर्फ मार्केट कंटिन्यू होती है। ओके, कंटिन्यूएशन में काम करता है, रिवर्सल पे नहीं काम करता, राइट। तो उस हिसाब से क्या होता है, अगर दोनों कॉम्बिनेशन होता है तब जाके मार्केट, मतलब इंट्राडे में कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बड़ा प्लेयर तभी ट्रेड करता है जब इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेड कर रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब कोई इंट्राडे में क्या बड़ा प्लेयर ने एंट्री बनाया है जो कि बार बार मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन था कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, यानी कि जब 400 आपका 400 के नीचे अगर मार्केट जाता है 370 से, तो वहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वर्क भी किया। ठीक, अब जो टारगेट के लिए प्लान था 550 था एंड 500 था, तो देखो सबसे पहले टारगेट निकाल लिए, क्या देखा, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 3,33,000 का यहाँ पर है, और विथ ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर का कुछ होल्डिंग पोजीशन है, जिसकी वजह से सबसे पहले मार्केट इसको हिट करेगा। ये ब्रेकआउट होता है तब मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू होता है, तब आपका आपका जो होता है वो मार्केट जाता है 21,600 तक। लेकिन एक पॉइंट अब यहाँ पर भी ध्यान रखना
जब आपका ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट होल्ड होती है विथ वॉल्यूम, और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट बुलिश नहीं गया, पुट साइड में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट हाई बी क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और भी, तब मार्केट में ब्रेक होगा, रिवर्स होगा, ब्रेक होगा, तब इसी केस में मार्केट रेंज होगा। लेकिन आपको उस केस में निकल जाना चाहिए, आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, और मार्केट आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली आपका 500 ये हिट भी किया, आपको सॉरी 400 हिट करने के बाद क्या हुआ, 500 तक मार्केट गया भी। ओके, अब ये ब्रेकआउट होता तब जाके आपका 600 के आसपास मार्केट जाता, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग ही 500 तक हुआ। राइट, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि एक्सपायरी आने वाला है हम लोग का, तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेवल जो है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस लेवल के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 48,474 का है, एंड देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल पास क्लोजिंग हुआ है, जो कि ये मैटर ही ना करे, क्योंकि एट द मनी हो गया, तो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस यानी 48,300 और 48,000 किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये अपन छोड़ देना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किसी काम का नहीं है, अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब जाके 48,000 ये एक्टिव रहेगा, एक्टिव बायर में काउंट होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है उसके बाद मार्केट 48,000 जो आपका 100 स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा एक्टिव सेलर में रहे काउंट होगा। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। प्लस हमारा 48,300 और 47,940 का ये रिवर्सल एंड टर्निंग पॉइंट है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं आपको शिफ्टिंग बताता हूँ, शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 48, जैसा मैंने बताया कि 48,000 अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तब 48,000 का कोई काम नहीं है, 48,000 से कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट गैप आपका गैप अप ओपन हो जाता है तब ये रिवर्सल में काम देगा, क्योंकि ये होल्डिंग पोजीशन है। ओके, तो ये पॉइंट था। वही रेजिस्टेंस लेवल की जो हम बात करते हैं आपका 48,100 का, 48,100 पर आप देखोगे उससे पहले हमारा क्या 48,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट चेंज ओपन के बेस पे मार्केट बुलिश चल रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 48,000 के नीचे 47,900 के आसपास, फिर वो 48,100 के पास आता है और चेंज ओपन के बेस पे मार्केट चलेगा प्लस वॉल्यूम के बेस पे, अगर लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है तो ये मार्केट क्या हो, जैसे ही 48,100 को मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट क्या होगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिवर्सल डाउन ट्रेंड। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। तो डायरेक्टली अपने को ट्रेड नहीं करना है, हर एक चीज को देख के ट्रेड करना है कल। ओके, एंड देन उसके बाद अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो फिर क्या ध्यान रखना है, गैप अप मार्केट ओपन होता है तो 48,500 मान लें कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्डिंग पोजीशन है, तो मार्केट का ओपनिंग आसपास कहाँ होना चाहिए, 48,300 और 400 के बीच में ओपन होना चाहिए। तब मार्केट लगभग 10 से 15 मिनट मार्केट क्या होनी चाहिए, इसी के दो स्ट्राइक प्राइस के बेस में होना चाहिए। उसके बाद जब ये 48,500 के हिट करेगा, यानी 9:30 के बाद लगभग 9:30 के आसपास, उसके बाद अगर ये हिट करता है 48,500 को, तो एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है अपने को। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं थोड़ा निफ्टी में, निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हमारा ये होल्डिंग पोजीशन ही ऐड पोजीशन हुआ है, जो कि मार्केट क्या हुआ, गैप ओपन हुआ था। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ये आपका 22,000 आपका 80, और उसके बाद 22,000 आपका ये आपका 35, उसके बाद हमारा ये 21,000 आपका 950, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस हमारा आपका 22,150, ये आपका क्लोजिंग है 22,100 का, तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। ठीक, 22,100 हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर एट द मन मार्केट क्लोज ये काम ही, क्योंकि डेटा यहाँ से उठ के दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे वो शिफ्ट हो जाएगा जब मार्केट ओपन होगा। मार्केट गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, तो इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होती है और इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होती है। तो आपका होल्डिंग पोजीशन के पहले मार्केट ओपन होनी चाहिए। जैसे अगर अभी केस में क्या कि आपका 22,200 है, तो मार्केट को ओपनिंग का होना चाहिए 20,150, सॉरी 22,150 या 22,100 के आसपास ओपन होना चाहिए। तब मार्केट 10 से 15 मिनट बाद फिर आपको ये 150 ब्रेक करेगा, तो 22,200 वाला ये एक्टिव हो जाएगा सेलर, तब मार्केट को टर्न करेगा। अगर मार्केट अगर 150 के पास ही ओपन हो गया फिर मार्केट 22,200 के पास जाना, तो हाई चांसेस है कि मार्केट चेंज ओपन के साथ मार्केट चलेगा और मार्केट ब्रेक हो सकती है ना। तो रेजिस्टेंस लेवल इस केस में ब्रेक हो जाएगा। वहीं हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हमारा 22,000 है, जो कि आज का भी है, आज ही का ये 22,000 का सपोर्ट लेवल है, प्लस एडिंग पोजीशन है, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट अच्छा खासा यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ये हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल काम करेगा। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना अपने को, 22,100 आपका और 22,050 के बीच में ही ओपनिंग होनी चाहिए, तब जाके ये 22,000 वाला एक्टिव रहेगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक, और मॉर्निंग में ये भी देखना है 9:19 पे आके आपको एनएससी पे कि हाईएस्ट जो डेटा है ये, ठीक है, हाईएस्ट डेटा ये किस स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस पे शिफ्ट हो रहा है या सपोर्ट पे। यहीं पर आपको इस पे भी देखना है सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हुआ ओपनिंग या रेजिस्टेंस लेवल, फिर उसके बाद हम आपको उस हिसाब से प्लान करेंगे लाइव मार्केट में ट्रेड करने का।
फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना ही ध्यान रखेंगे, कल कैसे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिए, यहाँ पर लाइव मार्केट में सब कुछ मैं एनालिसिस अपडेट करूंगा। एंड डोंट वरी दोस्तों कि देखो लॉस तो पार्ट आपको, आपका ट्रेडिंग का पार्ट, अगर आप लॉस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। ओके, अगर आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप अच्छे एनालिसिस करते हो या थोड़ा बहुत आप बिगिनर लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पर तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। अब ऐसा नहीं कि मैं वाई डेटा का मास्टर हो गया हूँ पूरा, है ना। और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि एवरेज ट्रेडर ही हूँ, तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग डेटा एनालिसिस करता हूँ, लेकिन सक्सेसफुल रहता है जिस दिन माइंड वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, उसी दिन ऐसी चीज़ें होती हैं, बाकी दिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हमने 3 ट्रेड लॉस किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग, लॉस होता है डे में बट रिकवर हो सकता है, तुरंत रिकवर हो जाता है सेकंड ट्रेड थर्ड ट्रेड में। ओके, लेकिन ऐसे दिन जो होते हैं माइंड सेट डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग को क्लोज करना पड़ता है अपने रिस्क के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर किया, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।